कई युगों से संस्कृत में लिखा गया यह धार्मिक ग्रंथ मानवता का मार्गदर्शन करता आया है। धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, भगवद गीता में सारे सवालों के जवाब है। इस धर्म ग्रंथ के अंतिम अध्याय में कलयुग को लेकर कुछ भविष्यवाणियां भी की गई हैं। हालांकि ये भविष्यवाणियां श्री कृष्ण द्वारा 5000 वर्षों पहले की गई थीं, लेकिन आज ये सारी भविष्यवाणियां पूरी तरह सच साबित हो रही हैं। इतने वर्षों पहले लिखे ग्रंथ में वर्तमान के बारे में जो भी बातें कही गई हैं, बिल्कुल सटीक बैठती हैं। इसमें धरती के अंत को लेकर भी कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां हैं। आखिरी की स्लाइड्स में पढ़ें धरती के अंत के रहस्य। कलयुग में धर्म, सच्चाई, स्वच्छता, सहिष्णुता, दया, जीवन काल, शारीरिक बल और याददाश्त सब कुछ घटता चला जाएगा। पुरुष और स्त्रियां केवल बाहरी आकर्षण की वजह से साथ रहना शुरू कर देंगे। बिजनेस में सफलता धोखे और बेईमानी पर आधारित हो जाएगी। पुरुष और स्त्रीत्व का मूल्यांकन सेक्स अपील के तौर पर किया जाएगा। कोई भी शख्स केवल पवित्र धागा पहनने के आधार पर ब्राह्मण माना जाएगा। केवल बाहरी प्रतीकों से व्यक्तियों की आध्यात्मिकता सुनिश्चित की जाएगी। लोग एक आध्यात्मिक व्यवस्था से दूसरी आध्यात्मिक व्यवस्था को बदलते रहेंगे। एक शख्स की संपत्ति और प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए जाएंगे अगर उसकी कमाई अच्छा नहीं होगी। जो शख्स शब्दों का खेल खेलने में कुशल होंगे, ऐसे लोगों का बोलबाला रहेगा। ऐसे ही लोगों को कलयुग में विद्वान समझा जाएगा। कलयुग में थोड़ी दूर पर स्थित एक जलाशय को एक पवित्र स्थान की मान्यता मिल जाएगी। केवल पेट भरना ही जीवन का लक्ष्य रह जाएगा। जो अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम होगा, उसे ही समाज में प्रतिष्ठा हासिल होगी। धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए किया जाएगा। अगर किसी शख्स के पास पैसे नहीं हैं, तो उसे अपवित्र माना जाएगा। बनावटीपन को एक गुण माना जाएगा। मौखिक समझौतों से शादियां होंगी। तरह तरह के करों से परेशान होकर आम आदमी घास, पत्तियां, मांस, शहद, फल, बीज खाना शुरू कर देगा। सूखे की वजह से आम आदमी बुरी तरह प्रभावित होगा। कलयुग में लोग सर्दी, तूफान, गर्मी, बाढ़ और बर्फबारी से परेशान होंगे। झगड़े, भूख, बीमारियां और बेचैनी से लोग प्रताड़ित होंगे। कलयुग में मनुष्य के जीवन काल की अवधि अधिकतम उम्र 50 साल हो जाएगी। लोग अपने बूढ़े मां बाप की देखभाल करना छोड़ देंगे। के लिए लोग एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। दोस्ती और करीबी रिश्तों को छोड़ देंगे, यहां तक कि वे अपनी और अपने रिश्तेदारों की जान गंवाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। असभ्य लोग भगवान के नाम पर पवित्रता ग्रहण करने का ढोंग करेंगे और साधु का भेष पहनकर अपनी आजीविका चलाएंगे। जिन्हें धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, वे धार्मिक सिद्धांतों की बातें करने का नाटक करेंगे और बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे। सेवक ऐसे मालिकों की भी आज्ञा का पालन करेंगे जिसने अपनी संपत्ति गंवा दी हो और जिनका कोई चरित्र नहीं हो। मालिक अक्षम सेवकों को नौकरी से निकाल देंगे, चाहे वह पीढ़ियों से परिवार की सेवा क्यों ना करता रहा हो। जब गायें दूध देना बंद कर देंगी, तो उनका या तो परित्याग कर दिया जाएगा या फिर उनकी हत्या कर दी जाएगी। शहरों में चोरों का बोलबाला रहेगा। नास्तिकों और राजनीतिक नेता वेदों की गलत व्याख्या कर उसे दूषित कर देंगे। तथाकथित पुजारी और बुद्धिजीवी केवल अपने पेट और काम वासना की पूजा करेंगे। भगवद गीता के अलावा उस समय के अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी कई भविष्यवाणियां की गई हैं। जैसे चोर राजा बन जाएंगे और राजा चोर बन जाएंगे। शासक संपत्ति हासिल कर उसका दुरुपयोग करेंगे। वे लोगों की रक्षा करने में असफल रहेंगे। जिसके पास थोड़ा बहुत भी ज्ञान होगा, बिना किसी गुण के, उसे भी साधु का दर्जा दे दिया जाएगा। भविष्यवाणी नंबर 1, भ्रूण को उनकी मां की कोख में ही मार दिया जाएगा। लोग बुरे विचारों को प्राथमिकता देने लगेंगे। कोई किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। भूख और भय से पीड़ित लोग जमीन के अंदर कहीं शरण लेंगे। भविष्यवाणी नंबर 2, युवा लड़कियां अपने कौमार्य का व्यापार करेंगी। बारिश के देवता वर्षा के वितरण में अनियमितता लाएंगे और दुकानदार बेईमानी से अपना व्यापार करेंगे। अधिकतर लोग कठोर और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करेंगे। सबसे धनवान लोग सत्ता पर काबिज होंगे। ऐसे खत्म होगी दुनिया। जिसने भी जन्म लिया है, उसे मौत का डर हमेशा सताता है। उसी तरह इस धरती का भी एक दिन अंत होना है। प्रलय के दिन या दुनिया के अंत का दिन
3 तरह से होगा: नैमित्तिका, प्राकृतिक, आत्यांतिक, तुरंत। विष्णु पुराण 1.8 1831 दुनिया के विनाश का पहला सिद्धांत। यह विनाश दक्षिणी महासागर के पानी के भीतर किसी विस्फोट की वजह से होगा। इससे पहले भयंकर सूखा पड़ेगा। नदी, सागर और जमीन के नीचे का पानी सब सूख जाएगा। 12 सूर्य सभी सागरों को वाष्पित कर देंगे। सारा पानी सूख जाने के बाद सूरज तीनों लोकों को राख में बदल देगा। धरती कछुए की खोल की तरह कठोर हो जाएगी। विष्णु पुराण 1.8 1831 विनाश का दूसरा सिद्धांत। जमीन के नीचे सांपों के मुख से अग्नि निकलेगी, जो पहले पाताल को जलाकर रख देगी और फिर पृथ्वी की सतह भी जल जाएगी। वातावरण लपटों से गर्म हो जाएगा। एक तेज आवाज के साथ अग्नि का विस्फोट होगा। जीव जंतु और सभी चीजों का विनाश हो जाएगा। भगवान विष्णु के मुख से तेज सांस लेने पर मेघ उत्पन्न होंगे, जिससे बहुत शोर होगा। आकाश में हाथियों के झुंड के समान बादल इकट्ठे हो जाएंगे। मान्यता है कि सनातन हिंदू धर्म पूरी दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इससे पहले किसी धर्म के होने का प्रमाण नहीं मिलता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है हिंदू धर्म? हिंदू धर्म को 90,000 वर्ष पुराना बताया जाता है। हिंदू धर्म में सबसे पहले 957 ईसा पूर्व स्वयंभू मनु हुए। 647 ईसा पूर्व में वैवस्वत मनु हुए। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म 514 ईसा पूर्व और श्री कृष्ण का जन्म 12 ईसा पूर्व बताया जाता है। वहीं वर्तमान शोध के अनुसार पुराणों में कलयुग के अंतिम चरण में भगवान श्री विष्णु द्वारा मानव अवतार लेने की भविष्यवाणी की गई है। उनके उस अवतार को कल की अवतार कहा गया है, जो कि श्वेत अश्व पर सवार होंगे। पुराणों के अनुसार अभी कलयुग को शुरू हुए कुछ हजार वर्ष ही व्यतीत हुए हैं, जबकि यह युग 450,000 मानव वर्षों का है। आधुनिक काल गणना के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग का प्रारंभ 3 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। विद्वानों का मत है कि अब तक कलयुग के 3 के 2 पर 124 वर्ष बीत चुके हैं। 430,000 में से 124 वर्ष घटाने पर 4,876 वर्ष शेष रह जाते हैं। यानी कलयुग की अभी बहुत अवधि बाकी है। कलयुग का अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। हालांकि अभी से जनमानस में कल की अवतार की पूजा, आरती और प्रार्थना होती है। गाजियाबाद के पंडित आचार्य रजनीश त्रिपाठी कहते हैं कि कलयुग को धर्म ग्रंथों में वर्णित सृष्टि चक्र के बाकी तीनों युगों से सबसे निकृष्ट माना गया है। यह भी पढ़ें। क्या है बौद्ध धर्म का इतिहास? जानिए इससे जुड़ी महत्वपूर्ण। हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य जी का विशेष स्थान है। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदू धर्म के संरक्षक तथा संजीवन दाता भी आदि शंकराचार्य हैं। उनके पश्चात जो प्रचार उनके शिष्यों ने किया, उसके परिणाम स्वरूप हिंदू देवताओं की पूजा की क्रांति सी आई है। उनके इष्ट देव श्री शंकर भगवान हैं। उनकी पूज्य देवी पार्वती जी हैं। इसके साथ श्री विष्णु जी तथा अन्य देवताओं के वे पुजारी हैं। विशेषकर पंचदेव पूजामों का विधान है। 1 श्री ब्रह्मा जी, 2 श्री विष्णु जी, 3 श्री शंकर जी, 4 श्री पारासर राशि जी, 5 श्री कृष्ण। अब गणित की रीति से जांच करके देखते हैं वर्तमान में यानी 2012 में कलयुग कितना बीत चुका है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी के जन्म से 508 वर्ष पूर्व हुआ। ईसा जी के जन्म को हो गए 2012 वर्ष। शंकराचार्य जी को कितने वर्ष हो गए? 2012 साल प्लस 8 81 बाल तो 82 वर्ष। ऊपर से हिसाब लगाएं तो शंकराचार्य जी का जन्म हुआ सेक्स कलयुग 3000 वर्ष बीत जाने पर। कुल वर्ष 2012 में कलयुग कितना बीत चुका है? 3000 वर्ष। अब देखते हैं कि 505 वर्ष कलयुग कौन से सन में पूरा होता है। 605 505 15 वर्ष 2012 से पहले। अधिकतर लोग कठोर और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करेंगे। सबसे धनवान लोग सत्ता पर काबिज होंगे। 2012-15 1977 को कलयुग 505 वर्ष पूरा हो जाता है। संवत के हिसाब से स्वदेशी वर्ष फाल्गुन महीने यानी फरवरी मार्च में पूरा हो जाता है। जो संतजन मानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता 5151 वर्ष पूर्व कही गई थी, वह गलत है। पुस्तक जीवनी आदि शंकराचार्य मास में लिखा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म 508 वर्ष ईसा जी से पूर्व हुआ था। फिर पुस्तक
हिमालय तीर्थ में भविष्यवाणी की थी, जो आदि शंकराचार्य जी के जन्म से पूर्व की है। कहा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के